ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावों की हवा उड़ा दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। जी हाँ, अभी आपने सुना था कुछ देर पहले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, सारे शिप्स वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी अपडेट ये आ चुकी है कि वहाँ पर केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बंद हुआ, लेकिन ईरान के बोट्स ने गोलाबारी भी की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंदूकें चली हैं। इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब शिप्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, 2 शिप्स थे जो कि क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, लेकिन ट्रंप के डायरेक्ट ब्लॉकेट के कारण जो ट्रंप करते आ रहे हैं, डिस्पाइट कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, डोनाल्ड ट्रंप की सेना वहां बनी हुई है और वो डबल ब्लॉकेट जो करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वजह से ईरान ने गुस्सा होकर अब बोला है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले वाली स्थिति में आ चुका है। जैसे वो पहले बंद था वैसे ही दोबारा के लिए बंद हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट है, हम आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं। और ये सीज फायर कैसे अब बिल्कुल खत्म होने की अवधि में आ चुका है। 22 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन हो सकता है सीज फायर के पहले ही बहुत बड़ा युद्ध फिर से हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और अभी की सबसे बड़ी अपडेट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो चुका है, लेकिन वहां पर अब गोलाबारी भी हुई है। कल आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ईरान ने उनको ये बोला है कि अब तो हम कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे ही नहीं। हुआ क्या था कल कि ईरान ने पहले बताया लगभग इसी वक्त कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने खोल दिया है। जैसे ईरान ने बताया, ट्रंप ने लगातार 10-12 ट्वीट कर दिए अपनी विजय दिखाते हुए कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के और बहुत सारी ऐसी बातें की, दावे किए, जिसको ईरान ने बोला कि वो सरासर झूठ है। और ट्रंप जो भी बातें कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कि वहाँ पे उनका वर्चस्व है और उनके डर से ईरान ने खोल दिया। ईरान ने उनसे दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी बंद नहीं होगा और ईरान अपना यूरेनियम ट्रंप को दे देगा। इसके अलावा ईरान इस पर भी अग्री कर गया कि ईरान कोई पैसे नहीं लेगा ट्रंप से और बाकी के देशों से। और ट्रंप ने यह भी झूठ बोल दिया कि ईरान ने बोला है कि अब सीज फायर कंटिन्यू चलेगा। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद ईरान ने अपना पलटवार किया और आज 2 शिप्स वापस लौट गए और अब कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं क्रॉस करेगी। जो भी शिप पहले गई थी वो 18 अप्रैल की सुबह को निकली थी, लेकिन अब वहां पर सिचुएशन ज्यों की त्यों बन चुकी है। जो हमें लग रही थी उम्मीद कि हमें राहत मिलेगी पेट्रोल प्राइसेस में और बाकी की चीज़ों को लेकर के, वो प्रॉब्लम अब फिर से जैसी थी वैसी बन गई। ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण पूरा ये सीज फायर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है और लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। अब होगा क्या? ट्रंप और ईरान दोनों आमने सामने तन गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोल दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। पाकिस्तान इसमें कुछ कर पाएगा कि नहीं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा समझाते हैं। आप सुनिए कि जो स्पोक्स पर्सन है खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के, इनका शक्ल और इनका चेहरा तो अब आप पहचान गए होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाघारी। इन्होंने कहा है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान ने जो पहले के अग्रीमेंट हमने किए थे इन गुड फेथ, जो ट्रंप ने हिजबुल्लाह के लिए इजराइल और लेबनान का पीस टॉक कराने की बात की थी, उसकी वजह से ईरान ने अग्री किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। लेकिन अब इसी स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अमेरिकन्स अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को फिर से दोहरा रहे हैं एंड दे आर ब्रीचिंग द फेथ एंड कंटिन्यूइंग टू एंगेज इन बैंडिटरी एंड पायरेसी अंडर द गाइस ऑफ अ सो कॉल्ड ब्लॉकेड। यानी ये कह रहा है ईरान कि ट्रंप जो ये ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, इसमें वो ईरान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और पायरेसी की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अपने शिप्स को या इजराइल बाउंड अगर कोई शिप है तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखा देने की कोशिश वॉर के बीच और सीज फायर के बीच चल रही है, जबकि ईरान एक गुड फेथ दिखा रहा है। अब ईरान ने बोला कि ये ब्लॉकेड के नाम पे जो चल रहा है ये लगातार होता जा रहा है, रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हैं और इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अपने प्रीवियस स्टेट में आ चुका है। ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है और इसका इंटेंस मैनेजमेंट अब ईरान करेगा। और ईरान ने आज गोलियां चलाकर दिखा दिया कि वहां पर किंग कौन है। अब ट्रंप के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं आपको वो समझा देते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बात तो कर रहे थे कि हाँ हम सीज फायर करेंगे, मैं जाऊंगा पाकिस्तान, अब तो मैं बस डील साइन करूंगा। लेकिन जब वो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, उसी वक्त
वो वहां पर 10,000 अपनी सेना को भी उतार रहे थे, 10,000 सैनिकों को उतार रहे थे, साथ में उनके बाकी के वॉरशिप तैयारी में लगे हुए हैं, उन्होंने ईरान को घेर रखा है। इन सब से यही पता चलता है कि ट्रंप को एक बहाना चाहिए था ईरान पे और बड़ा अटैक करने का। पहले उन्होंने धमकी दी थी कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, और जेडी वांस ने यहां तक कह दिया था कि ये ट्रंप का ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया नहीं है, लेकिन वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब ट्रंप करेंगे क्या? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो ट्रंप की बेइज्जती तो हो रही है, देखते हैं वो क्या मैसेज आगे डालते हैं। लेकिन साथ में उनकी सेना भी वहां पर है। ट्रंप के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि कम से कम 2 लाख सेना को आपको उतारना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान में लड़ने के लिए, तब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको भिजवाते भी हैं तो कम से कम 15,000 यूएस सैनिक जरूर मारे जाएंगे इस वॉर में। इस वजह से ट्रंप ने डिसाइड किया कि अभी वो अपनी सेना को ऑन द ग्राउंड नहीं उतारेंगे। लेकिन इसके अलावा अभी ऑप्शंस यही है ट्रंप के पास कि वो और बॉम्बिंग करे, और ज्यादा बॉम्बिंग करे, पोर्ट्स पे बॉम्बिंग करे, जैसा कि उन्होंने धमकी दी थी कि पूरे ईरान को वो पाषाण काल में भेज देंगे। तो ट्रंप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। एक खबर आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से मदद कर रहा है, ईरान की या यूएसए की। देखिए, आसिम मुनीर गए ईरान में उन्होंने कोशिश की मुस्तफा खामेनेई से मिलने की। ये बोला जा रहा है कि ट्रंप ने ये जो सीज फायर का पूरा बहाना बनाया था, उसमें रणनीति उनकी वही थी कि आसिम मुनीर को आप भेजें मुस्तफा खामेनेई से मिलने, ताकि वो मुस्तफा खामेनेई का लोकेशन निकाल ले, उनका लोकेशन पता कर ले, लीक कर दे और फिर मुस्तफा खामेनेई को वो मार दे, जैसा कि ट्रंप ने किया था अली खामेनेई के साथ, जब उन्होंने बातचीत के दौरान ही अली खामेनेई जो कि वहां के सुप्रीम लीडर थे उनको उन्होंने मार दिया था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद रहने वाला है। ट्रंप ने कल 9 से 10 जो ट्वीट्स किए थे, बहुत ही घातक ट्वीट और बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और अब सारी चीजें फेल हो गई, सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जो भी सीज फायर की बातें उन्होंने की थी, जो भी संधि की बातें की थी, अब सारी बातें फिर से खत्म हो गई। ट्रंप ने जो बोला था यूरेनियम की बातें, तो यूरेनियम के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि जो ईरान का 400 किलो का यूरेनियम है, ट्रंप तो डस्ट की बातें कर रहे हैं कि हम डस्ट चुनेंगे जी, वहां से डस्ट चुनेंगे, लेकिन जो 400 केजी का यूरेनियम है जो अभी भी सेफ है, वो हो सकता है व्लादिमीर पुतिन रशिया लेके चले जाएं। जी हाँ, ये डिस्कशन चल रहे हैं। ईरान ने ये बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री ना बने, और जैसा कि ट्रंप ने कल दावा किया था कि ईरान अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करने की बात कर चुका है, उन्होंने ट्रंप को बोल दिया है कि भाई अब हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने सच में क्या बोला कि हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो किया है हमने, 400 किलो जो यूरेनियम है जिसको हमने प्योरीफाई किया है, वो हम रशिया को दे देंगे और रशिया के पास सेफ रहेगा। ईरान ने ये नहीं बोला कि वो हम खत्म कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। इससे 2 बातें हो जाती है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएगा और इजराइल सेफ रहेगा, इजराइल इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ईरान का एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे इजराइल को उड़ा सकता है, या 2 से 3 न्यूक्लियर बॉम्ब में पूरा इजराइल खत्म हो सकता है। तो एटलीस्ट ये गारंटी इजराइल के पास रहेगी कि इजराइल खत्म नहीं होगा, और वो बॉम्ब जो है, जो बॉम्ब बनाने की क्षमता जो है, वो रशिया के पास इंटैक्ट रहेगी। लेकिन ट्रंप की तरफ से जो दावे आ रहे हैं उससे अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है कि ट्रंप इस पे अग्री हुए हैं कि नहीं। ट्रंप ने हमेशा बोला कि 20 पॉइंट का अग्रीमेंट है या 22 पॉइंट का अग्रीमेंट है, उस पर बातें चल रही है। हम तो इस पे पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप यहां तक बोल देते हो कि मैं तो अब पाकिस्तान जाने ही वाला हूं इस डील को साइन करने के लिए। लेकिन अब आपको बता दें कि यह युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है, दुनिया का 20% ऑयल जो कच्चा तेल है वो वहां से अभी नहीं गुजर पा रहा है। हुतीज ने तो धमकी दे ही रखी है कि अगर आपने कोई भी एक सिंगल कोशिश भी की यहाँ पर अटैक करने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। लेकिन अब गोलीबारी शुरू हो चुकी है। सो दीज आर द बिग साइंस कि वहां पर बहुत बड़ा हमला ट्रंप कर सकते हैं, और ईरान वहां अभी से तैयारी करके बैठा हुआ है कि आप आओ और हम देखते हैं कि आपका क्या होगा। ट्रंप ने जैसा बोला था कि माइंस भी ईरान हटाने की बात कर रहा है कि माइंस हटा देगा ईरान, जो भी अंडर वाटर माइंस है उसको हटा देगा। इन सब में अभी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है और ईरान पूरे तरीके से तैयार है।
ट्रंप से सामना करने के लिए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन सभी वहां मौजूद है लड़ाई करने के लिए। तो अब देखते हैं अगले कुछ घंटों में क्या होता है, हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। बहरहाल हमारा भी एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजना चाहिए? क्योंकि अब ये सवाल केवल हम नहीं कर रहे, ये वहां की पब्लिक कर रही है और वहां के नेता कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जो कि टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि ट्रंप पूरे यूएस को बर्बाद करके ही मानेंगे। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.